गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, संसार तब तक प्रेम देता है जब तक आप सुंदर रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। गुरु तब तक देता है जब तक कि आप मुक्त नहीं होते। जब हम बलराम से मिले थे तब उसके छोटे भाई अशोक के जॉइंट में सूजन आता था, उसे कैथेटर लगता था। मैंने तभी कहा था, मैं हूँ ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस मुझे पकड़े रहना। बलराम को भी ले लो, कितना दर्द और पीड़ा रहती थी पैरों में। बर्फ़ रखते थे, एंकलेट पहनते थे। बहू का चिल्लाना, उसके सिर क्या भयंकर पीड़ा का होना। जब आपका रोग दूर हो जाता है तो आप भूल जाते हो। मैं ऊपर वाले से हाथ उठा उठा कर कहता हूँ, हे प्रभु, इन्हें कोई कष्ट न हो, इनका कष्ट तुम मुझे दे दो। दुख इस बात का है कोई समझ नहीं पाता। विश्वास करो, मेरी पीड़ा सहन नहीं होती थी। सारी सारी रात मैं सो नहीं पाता था। तुम्हारी पीड़ा को, तुम सबकी पीड़ा को मैंने स्वयं लिया, तुम्हें अपना बनाया। क्या क्या नहीं पापड़ बेले, क्या क्या नहीं किया, तुम सबको अपना बनाया। अरे हाथ में प्लास्टर तक चढ़वाया था। मैं यही चाहता हूँ सब मेरे रहो, लेकिन आप नहीं बन पाते मेरे। महापुरुष चाहे हज़ारों वर्ष क्यों न हो जाए, मैं सच कहता हूँ सारा भोग अपने कंधे पर ले जाऊंगा, ले लूँगा और सबको लेता जाऊंगा। मेरे न रहने पर मेरे साथ रहना, प्रति पल मेरे साथ रहना, कभी भूल मत करना। समय मिटता जा रहा है, गणित किसी की नहीं चली है। आज मातम है, कल सहनाई बजेगी। यह निष्ठा जो होगी, जो घनघोर निष्ठा के साथ चलेगा, तभी तुम अपना बना पाएंगे और तभी हम तुम्हें ले जा सकेंगे। इसके पश्चात 16 अप्रैल सन 1994 आज प्रातः ही 3 बजे गुरुदेव झांसी चले गए। उनके छोटे भाई नरेश को ब्रेन हैमरेज हो गया था, अतः उसके साथ उमेश और उनकी पत्नी भी चली गईं। हम लोगों का नवरात्र का पूजन चल रहा था। 17 अप्रैल रविवार आज मेरा हवन हुआ। गुरुदेव नहीं थे, मन कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। गुरुदेव चले गए। यद्यपि कि समस्त कार्य सुचारू रूप से अपने समय पर ही हो रहा था, परंतु एक अभाव खटक रही थी, रसहीन सा लग रहा था। 20 अप्रैल सन 1994 रामनवमी का दिन, आज नवरात्र के पूजन का अंतिम दिन। कल हवन होगा। आज सायंकाल 2 घंटा महिलाओं का कीर्तन हुआ। सभी के चले जाने के बाद पूरी सफाई की गई। महिलाओं का हवन कुंड बनाया गया, पुरुषों का अलग से हवन कुंड बना। आज की ही रात्रि गुरुदेव 9:30 बजे के आसपास झांसी से लौट आए। सभी के चेहरे पर रौनक लौट आई। गुरुदेव ने बताया, नरेश आज रात तक प्राण छोड़ देंगे। मैंने बहू को बता दिया है कि उनके मुंह पे गंगा जल और तुलसी डालते रहना, किसी भी समय प्राण त्याग देंगे। उन्हें अपने गुरु का स्पर्श हो चुका है। अच्छी तिथि है, अच्छे में मरेंगे। रामनवमी के दिन प्राण छूटे, यह बड़ी अच्छी बात है। गुरुदेव स्वयं चले गए थे उन्हें देखने। उसके बाद 21 अप्रैल
सन 1994। आज प्रातः हवन हुआ, महिलाओं की गोष्ठी भी थी। राजेश की भाभी की ओर से भोजन का कार्यक्रम था, जो कि बहुत पहले ही तय हो गया था और तय समय पर होना था। प्रातः खबर आ गई, गुरुदेव के छोटे भाई नहीं रहे, जिसे कि गुरुदेव देखने गए थे और रात्रि में चले आए। गुरुदेव ने किसी भी कार्यक्रम को रोकने नहीं दिया। उन्होंने सभी कार्यक्रम यथावत होने दिया। दृढ़ होकर के कहा, सारे कार्य होंगे चाहे कुछ हो जाए। घर के अंदर भोजन आंगन में ईंटें पर बन रहा था। हम लोगों के भोजन का कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होने दिया। किसी की इच्छा नहीं थी, कोई भी इस कार्यक्रम को नहीं होने दे रहा चाह रहा था, परंतु गुरुदेव की कठोरता से मना कर दिया। कहा, मौत तो एक उत्सव है। ये इस शब्द को, इस उपदेश को कैसे हम देंगे? हम केवल दूसरे को उपदेश देंगे। आज भगवान सहाय हो, गोपीनाथ कविराज हो, उनकी याद आई। गुरुदेव कह रहे थे, एक बार भगवान सहाय की पत्नी मर गई। वह ध्यान में डूबे थे, उठे ही नहीं। गोपीनाथ कविराज का पुत्र मर गया। वे सत्संग कर रहे थे, सामने से लाश चली जा रही थी, परंतु उन्होंने सत्संग बंद नहीं किया। संत के लिए जीवन मरण दोनों संभाव है, एक भाव है। गुरुदेव ने यही भाव हम सबको करके दिखाया। मृत्यु को उत्सव कहा नहीं जाता, किया जाता है। हम सब ने देखा, हम सभी गंभीर थे। उनके छोटे भाई का निधन हो गया। कार्यक्रम रद्द कर दिया जाए, कई बार कहा, किंतु गुरुदेव ने बड़ी ही कठोरता से मना किया और सब कुछ जैसा कि पहले निर्धारित हो गया था, ठीक वैसे का वैसा ही हुआ। उन्होंने ऐसे होने दिया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। मन सबका भारी था और कार्य उसी भारीपन में हो रहा था। खाना बन रहा था, लोग खा रहे थे और जा रहे थे। अब आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम 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 ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।
नमन।